नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। झारखंड में कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन एक बार फिर बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। कांची नदी पर बना पुल तेज बारिश में ध्वस्त हो गया। हेट बुढ़ाडी और साराडी के प्राचीन महामाया मंदिर के बीच करीब 14 करोड़ की लागत से बना यह पुल धराशायी हो गया, जिससे रांची के बुंडू, तमाड़, सोनाहातू के कई गांवों का लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें कि कांची नदी पर बना यह पुल राज्य का सबसे लंबा पुल था, जो पिछली बारिश में ध्वस्त हो गया था, लेकिन पैदल चलने लायक था, जो आज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, तस्वीरें काफी कुछ कह रही हैं, मानो ये कोई डमी पुल हो। तो क्या यह माना जाए कि इस पुल को इस तरीके से भ्रष्टाचार के साथ बनाया गया था कि यह पुल बारिश के पानी को भी पूरी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सका? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से अगर पूर्व की बात की जाए तो ये पुल पहले से ही गिरा हुआ था। इस पुल पर हमने भी वहां पर जाकर अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाई थी, जिसमें साफ तौर से इस पुल के अंदर जिस तरह से निर्माण में लापरवाही बरती गई है, जिस तरह के छड़ों का इस्तेमाल किया गया था, वो छड़ जो थे वो काफी पतले थे, जो अमूमन लोग अपने घरों की छत पर भी नहीं लगाते हैं, उनके पिलरों पर भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन छड़ों का इस्तेमाल कर इस पुल को बनाया गया था, जो एक बड़ी जो लापरवाही है, या फिर बात की जाए कमीशन खोरी की, तो वो साफ तौर पर झलकी। वहीं दूसरी बात, जो पिलर के नीचे से लगातार बालू का उठाव हो रहा था, उस वजह से भी पिलर काफी कमजोर हुआ। इस तरह की बातें सामने आई थी इस मामले। लेकिन ओम प्रकाश, तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि ये लग ही नहीं रहा कि ये वास्तविकता में ये कोई पुल बना है। ऐसा लग रहा मानो खिलौना हो, और खिलौने की तरह, ताश के पत्तों की तरह ये पुल बिखरता जा रहा है। ये पुल कब बना था, और क्या अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होगी? क्या भ्रष्टाचार में लिप्त लोग पकड़े जाएंगे? जी, जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर एक टीम का भी गठन पिछली बार ही कर दिया गया था। हालांकि अब तक जांच रिपोर्ट जो है वो भी नहीं आई है, जो बताता है कि इस पर इसे लेकर भी विभाग कितना उदासीन है। जो मौके पर जो कार्यपालक अभियंता है वो भी पहुंचे थे, और पूरे मामले की जांच अपनी टीम के साथ उन्होंने की थी, और उन्होंने कहा था कि हालांकि बारिश के पानी, पिछली बार भी अगर बारिश की बात की जाए तो लगातार नदी में उफान था, जिस वजह से पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई। लेकिन इस पुल के अगर निर्माण की बात की जाए तो निर्माण कार्य जब से शुरू हुआ उसी समय से उसे लेकर विरोध हुआ था। ग्रामीणों की तरफ से भी इसका पुरजोर विरोध किया गया था कि ताकि इसका क्वालिटी जो है वो मेंटेन किया जा सके, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। अधिकारियों को जू तक नहीं रेंगी इस पूरे मामले को लेकर। और सिर्फ यही पुल नहीं, इसके आसपास के जो भी पुल बने हुए हैं वो सभी के सभी कहीं ना कहीं लो क्वालिटी के हैं। उनकी क्वालिटी को लेकर तमाम तरह की बातें जो ग्रामीण हैं वो उठाते रहे हैं, और इस पर जांच जरूरी है। वहीं साफ तौर से बालू उठाव जो एक बड़ा मुद्दा रहा है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बालू उठाव ना हो। कम से कम पिलर के पास की बालू तो छोड़ दी जाए, ताकि पिलर जो है वो जमा रहे। वहीं अगर इस बार ढहने की बात है तो पुल की क्वालिटी जो है वो पहले से ही खराब थी, और कहीं ना कहीं वो अहम वजह है जिस तरह से ये ताश के पत्तों की तरह जो पुल है वो धराशायी होकर जमींदोज होता हमें पानी में दिखाई दिया है। जी चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो भ्रष्टाचार से ये पुल बना है, और उसकी तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसा लग रहा है सीमेंट और छड़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये प्लास्टिक का एक खिलौने की तरह महज एक पुल बनाया गया था, जो एक बारिश के पानी में धाराशायी होकर बिखर गया। झारखंड में पिछले 3 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर हैं। चतरा में नदी की तेज धार में ट्रैक्टर फंस गया, जिससे घंटों ड्राइवर और मजदूर की जिंदगी मझधार में फंसी रही। उफनती नदी और बीच मझधार में फंसे लोग।
ये तस्वीरें चतरा की हैं, जहां सिमरिया टंडवा में गेरुआ नदी पर बना डायवर्जन मूसलाधार बारिश से डूब गया। इस दौरान एक ट्रैक्टर नदी की तेज धार में फंस गया। ट्रैक्टर पर ड्राइवर के साथ एक मजदूर भी सवार था। ऐसे में दोनों की जान नदी की तेज धार में फंस गई। लोगों की सांसें थम गईं। जिंदगी और मौत के बीच फासला कम नजर आने लगा। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, लेकिन इस बीच ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से राज्य की नदियां उफान पर हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। न सिर्फ चतरा बल्कि गुमला के कोयल शंख नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नागफेनी का पुराना पुल डूब गया है। डीएसपी रोड में जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं बारिश से घाघरा में एक घर पर पेड़ गिर गया। साथ ही कई जगहों पर सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया। वहीं देवाकी में सरस्वती शिशु मंदिर के भवन का एक हिस्सा भी ध्वस्त हो गया। रामगढ़ में भी नदियां उफान पर हैं। रजरप्पा में मां छिन्न मस्ती के मंदिर के पास भैरवी नदी पर बना पुल डूब गया। साथ ही नदी किनारे बने बांस से दुकान बह गए। वहीं दामोदर नदी का जल स्तर बढ़ने से सीसीएल के वाटर सप्लाई पंप को हटा दिया गया है। इधर रांची के ओरमांझी में भेड़ा नदी के किनारे बना एक घर और दुकान जलमग्न हो गए, जबकि ओरमांझी के पालू और चानो इलाके में कई कच्चे मकान गिर गए। राजधानी के निचले इलाकों में भी पानी जमा हो गया। अरगोड़ा चौक पर बारिश का पानी जमा होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। चतरा से सुनील, गुमला से रुपेश के साथ रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। रांची में लगातार हो रही बारिश ने ग्रामीण इलाकों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बेड़ो नरकोपी मार्ग पर इडरी गांव के पास पुटपुटिया नदी में बारिश का पानी पुराना पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे नरकोपी रेलवे स्टेशन सहित दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। वहीं नए पुल के निर्माण का कार्य भी बंद है, जिससे आवागमन ठप हो गया है। नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि पानी पेड़ को भी बहा ले जा रहा है। नदी के पुराना पुल से लगभग 6 फुट ऊपर पानी बह रहा है। नदी में पानी भर जाने से कई लोग नदी के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। इधर पुल निर्माण कराने वाले मंतशा कंस्ट्रक्शन के संचालक ने फोन पर बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 1 करोड़ 88 लाख की लागत से आरसीडी डिवीजन लोहरदगा की ओर से पुल निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इधर विभाग की ओर से रुपये का भुगतान नहीं होने के कारण पिछले 1 साल से पुल का निर्माण कार्य बंद है। अगली खबर का रुख करते हैं। रामगढ़ में नेशनल हाईवे पर बस और कार की आमने सामने की टक्कर में 5 मुसाफिरों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे की तस्वीरें ऐसी भयावह थी कि उसे देखकर हर कोई कांपने लगा। नेशनल हाईवे पर खड़ी बस देखते ही देखते आग का गोला बन गई। चारों तरफ उठ रहे धुएं के गुबार के बीचों बीच जब आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी तो आग का तांडव देखकर हर कोई कांपने लगा। आसमान से बूंदें बरस रही थी तो आंखों के ठीक सामने प्रलयंकारी आग सब कुछ जलाए जा रहा था, सब कुछ स्वाहा किए जा रहा था। तभी ऐसी ज्वाला भड़की कि लंबी चौड़ी बस धू धू कर जलने लगी। सामने तबाही का खौफनाक मंजर था और उसमें जिंदा जल रही थी 5-5 जिंदगियां। हर तरफ चीख पुकार मची थी, लेकिन कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। दरअसल नेशनल हाईवे पर बस और कार के बीच ऐसी जोरदार टक्कर हुई कि दोनों गाड़ियां आग की लपटों में घिर गई, जिसमें जलकर 5 लोगों की मौत हो गई। आग लगी है इसमें बेगनाथ का सवाल 4 हैं। यात्रियों से खचाखच भरी बस बोकारो से रामगढ़ जा रही थी। तभी रजरप्पा के मुरुबंदा पुल के पास रामगढ़ से आ रही तेज रफ्तार कार से इतनी जोरदार टक्कर हुई कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई।
कई यात्रियों ने खिड़की से कूदकर जान बचाई, लेकिन कार में सवार 5 यात्री जिंदा जल गए। जब आग की लपटें थमी तो हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिख रहा था। गाड़ी का जब ठोकर हुआ तो आवाज़ आया, तो आवाज़ में जब हम लोग दौड़ के गए तब तक वहाँ फंसा हुआ था गाड़ी, बस और मारुति। इस दर्दनाक हादसे के पीछे क्या वजह रही, ये तो अब तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन नेशनल हाईवे पर बर्निंग कार और बर्निंग बस की खौफनाक तस्वीरों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। रांची में नीति आयोग की बैठक में राज्य सरकार ने कई मांगे रखी। सरकार ने डीवीसी के बकाया भुगतान का मामला उठाया, साथ ही एडवांस में वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग भी की। रांची में नीति आयोग के साथ बैठक में डीवीसी का मुद्दा उठा। राज्य सरकार ने डीवीसी के बकाये के भुगतान को लेकर कटौती पर रोक लगाने की मांग की। दिसंबर तक डीवीसी के बकाये के तौर पर 2200 करोड़ रुपए की कटौती होनी है, लेकिन सरकार ने फिलहाल इसे रोकने की मांग की। आगे का समाधान डीवीसी को लेकर जब तक ना निकले, इस विषय पर तब तक इस पैसे का काटना केंद्र सरकार बंद करे, ये आग्रह हम लोगों ने किया है। नीति आयोग की बैठक में 22 विषयों पर चर्चा। राज्य सरकार ने की डीवीसी के बकाये भुगतान को लेकर कटौती रोकने की मांग। कोल इंडिया से जमीन का मुआवजा और रॉयल्टी नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। झारखंड में कुपोषण से लड़ने के लिए 300 करोड़ रुपए की मांग। पाइपलाइन सिंचाई योजना से पलामू को जोड़ने की मांग। धनबाद और रामगढ़ में दामोदर नदी की सफाई की योजना पर चर्चा। झारखंड के करीब 3 लाख लोगों को पीएम आवास देने की मांग। राज्य में नई उद्योग नीति के तहत नए छोटे उद्योग लगाने का लक्ष्य। केंद्र सरकार से नए उद्योग के लिए टैक्स में छूट देने की मांग। इसके अलावा राज्य सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल को दी जाने वाली वैक्सीन की समीक्षा और राज्य को एडवांस में वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की। और राज्य में वैक्सीन की उपलब्धता एडवांस में की जाए, ताकि हम लोग की जो कैपेसिटी है, लगभग 3.5 से 4 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेट करने की राज्य सरकार की क्षमता है, जो मौजूदा 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग ही हम 1.25 लाख 1.5 लाख ही लगभग हम कर पा रहे हैं, इसको हम लोग बढ़ा पाए। राज्य में नक्सल प्रभावित 13 जिलों को घटाकर 8 जिला कर दिया गया है, जिसे सरकार ने बढ़ाने की मांग की। साथ ही राज्य में मिलने वाली जीएसटी के करीब 1900 करोड़ के बकाये के भुगतान की मांग की। बैठक में राज्य सरकार की मांगों पर नीति आयोग का रुख सकारात्मक रहा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। कोविड संक्रमण के चलते रांची नगर निगम को पिछले 2 सालों से राजस्व की हानि हो रही है। निगम को हुए घाटे का आलम यह है कि पिछले साल 1 अरब 18 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है और इस साल भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। होल्डिंग टैक्स हो, विज्ञापन या फिर अन्य तरह के टैक्स, निगम इन्हीं पैसों से शहर के विकास पर खर्च करता है और शहर की साफ सफाई सहित कई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम भी करता है। लेकिन पिछले साल कोविड संक्रमण के कारण राजधानी रांची के कई लोगों ने होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया। निगम को पिछले साल कोविड के चलते अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ा। पार्क से होने वाली कमाई हो या फिर होर्डिंग सहित अन्य कमाई के जरिए सभी पर एक साथ मार पड़ी है और जिसके चलते रांची नगर निगम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, होल्डिंग टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 50,000 होल्डर ने इस अभी तक पेमेंट नहीं किया है। उसी तरह मार्केट सेक्शन में भी हम लोगों को काफ़ी राजस्व की हानि हुई है। जितने भी एडवर्टाइज़र हुआ करते, जो एजेंसी एडवर्टाइज़र से हम लोग को मिलते थे, वो नहीं हो पा रहा है। बंदोबस्ती में लोग इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी राजस्व की क्षति हुई है। बात यदि रांची नगर निगम के घाटे की करें तो 2020-21 निगम की आमदनी
15 अरब 27 करोड़ 30 लाख 67,080 रुपये थी, जबकि खर्च 16 अरब 45 करोड़ 30 लाख 98,454 रुपये का था। तो वहीं साल 2021-22 में अनुमानित आमदनी 18 अरब 60 करोड़ रुपया आंकी गई है, जबकि विभिन्न मदों में निगम का खर्च 17 अरब 31 करोड़ रुपये आंका गया है। निगम की आमदनी का पेंच 47,000 होल्डिंग टैक्स पेयर के पेमेंट नहीं करने से फंसा हुआ है। वहीं इस मामले में रांची के उप महापौर का कहना है कि उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो होल्डिंग टैक्स का भुगतान जरूर करें ताकि निगम लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करा सके। आम लोगों से भी अपील यही करते हैं, पिछले बार भी किया था, मैंने सरकार से भी अपील की थी कि कोविड के कुछ दिनों का मोहलत या डिस्काउंट लोगों को राहत पहुंचाने के लिए देना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक ये निर्णय नहीं लिया है। लेकिन नहीं लिया है तो आम लोगों को होल्डिंग टैक्स जमा करने की अपील मैंने पहले भी की थी, अभी भी किया है। रांची नगर निगम इस साल फिर इस बात से परेशान है कि यदि कोविड की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी तो इस वर्ष भी उसका वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा और ऐसे में शहर के विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए। इन फैसलों का जियो ने स्वागत किया है और इसे टेलीकॉम क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि वो भारत सरकार के उन सुधारों और राहत उपायों की घोषणा का स्वागत करते हैं जो 2 करोड़ डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम बनाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने एजीआर की बकाया राशि चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल का मोरेटोरियम देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार ने एजीआर में ब्याज को कम करके 2% सालाना कर दिया है। साथ ही इस पर लगने वाली पेनाल्टी को भी खत्म कर दिया है। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई को भी आसान कर दिया है और सिम लेने या पोस्टपेड से प्रीपेड कराने जैसे कामों के लिए डिजिटल केवाईसी को भी मान्यता दे दी है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।